अभी बस आपके माइंड में यही होना चाहिए कि कुछ भी करके अभी मुझे टॉप कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, टॉप 5 कॉलेज में ही जाना है। पहले हमारा टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट एक बार जो है इस 40 डेज में हमारा ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके 40 डेज जो है, ये 40 डेज हर एक की लाइफ में काफी क्रूशियल होता है और ये 40 डेज मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लाइफ के डिसाइडिंग फैक्टर है। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि ये सिर्फ सीईटी थोड़ी ना मेरा करियर डिसाइड कर सकता है, बट रियलिटी यही है कि आप जो कॉलेज में जाओगे वही पूरा कॉलेज की लाइफ ही जो आपका करियर डिसाइड। आप अपने वॉल पे जो है, अपने रूम के वॉल पे जो है सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी ऐसे कॉलेजेस के ना पोस्टर लगा दो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं लास्ट 60 डेज का प्लान बताने वाला हूं। एमएचटीसीटी एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए। अब ये 2 महीने भी देखते देखते कब खत्म हो जाएंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। देखो अभी ये जो लास्ट के 2 महीने ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में। ये लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, एग्जाम के लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये जो लास्ट के 2 महीने में ही सारी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। साल भर हम लोग टाइम पास करेंगे और लास्ट का 1-1.5 महीना जब बचा रहेगा तब हम लोग सीरियस होते हैं। एंड ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है इस लास्ट के 1.5-2 महीने में भी अच्छी प्रिपरेशन करके उन लोग ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। देखो मैं आपको इस वीडियो में एकदम सही आपको एक गाइड करने की कोशिश करने वाला हूं। मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीईटी के लिए, स्पेशली सीईटी के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया है। उनके लिए तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी आपने 1 साल तो वेस्ट कर ही लिया है और बस अभी आपके पास जो है सिर्फ 60 डेज रिमेनिंग है। और इस 60 डेज में अगर आपने फिर से टाइम पास किया तो आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने जो सोचा था वो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जाओ, महाराष्ट्र के टॉप 3, टॉप 5 कॉलेजेस में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप सभी स्टूडेंट जो है बाद में जाके रिग्रेट करें। जब आपको टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा तब आप रिग्रेट करोगे कि यार लास्ट के 2 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो आज मैं टॉप 3, टॉप 5 कॉलेजेस में होता। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि बस 60 डेज रिमेनिंग है और इस 60 डेज में भी जो है आपके 2 महीने आपके कैसे चले जाएंगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए अभी से सीरियस हो जाओ। ये 60 डेज में हमें बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारी चीजें आने वाली है इस बार सीईटी को लेके। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूंगा मैं। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये जो 60 डेज है इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 60 डेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा 40 डेज और एक होगा 20 डेज। आप पूछोगे भैया आप ये 40 डेज में हमें क्या करना है? अब ये 40 डेज में हमें ऐसा एक टाइम टेबल बनाना है कि इन 40 डेज में हमें एटलीस्ट एक बार जो है हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एमएचटीसीटी 2024 का जो सिलेबस है, जो 12th का पूरा सिलेबस और 11th के जो 10 चैप्टर्स है, उसको जो है हमको इन 40 डेज में कवर करना है। पहले हमारा टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट एक बार जो है इस 40 डेज में हमारा ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि भैया सिर्फ 40 डेज में ही क्यों? बिकॉज ये जो 20 डेज लास्ट के रिमेनिंग के जो 20 डेज होते हैं इसमें हमें पूरा सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1-2 नहीं 10 एटलीस्ट लगाना है। अगर देखो आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाना है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, आपका कौन सा चैप्टर जो है ज्यादा टाइम ले रहा है सॉल्व करने में, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम लग रहा है। ये सारी चीजें जो है ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट से ही आता है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अगर 150, 160 आप स्कोर कर रहे हो तो एमएचटीसीटी एग्जाम में आप 170 तक स्कोर कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हैबिट आपको लास्ट के 20 डेज में होनी चाहिए और अभी से ही आपको जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना है। और ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहां अवेलेबल होने वाले? राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। और ये 40 डेज में आपको डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको देना है। और जब ये 20 डेज रिमेनिंग होगा, इस 20 डेज का मैं आपको एक अलग पूरा प्लान बताऊंगा। उसमें हमें क्या क्या करना है, जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है, अगर आपके 3-4 चैप्टर्स अगर बच जाते हैं, अगर आपके कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं ये 40 डेज प्रिपरेशन करने में, वो चैप्टर को हमको प्रिपेयर करना है, प्लस रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। इतनी सारी चीजें। और ये 20 दिन एग्जाम के लास्ट एंड 20 दिन जो है कब चले जाएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया लगेगा। तो जो हमारे पास बचे हुए अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो बस और बस 40 डेज ही बाकी रह गए हमको एमएचटीसीटी एग्जाम के लिए। 40 डेज को ही हमको टारगेट करके लेना है और 40 डेज में ही हमको अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी पीसीएम और पीसीबी की मैं बात करूं, 11th और 12th मिला के टोटल होते हैं आपके 75 चैप्टर्स। 75 चैप्टर्स हमको प्रिपेयर करना है 40 डेज में। अभी बस आपके माइंड में यही होना चाहिए कि कुछ भी करके अभी मुझे टॉप कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, टॉप 5 कॉलेज में ही जाना है। अगर वो माइंडसेट रख के आप पढ़ोगे ना तो ये 75 चैप्टर्स मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप विद इन 40 डेज में 75 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो।
आप अपने वॉल पे जो है, अपने रूम के वॉल पे जो है सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी ऐसे कॉलेजेस के ना पोस्टर लगा दो। ये कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज सोचना ही नहीं है आपको। अगर आप ये कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट है कि इन कॉलेज को ही क्रैक करना है मुझे, तो आप डेफिनेटली ये 75 चैप्टर्स 40 डेज में कंप्लीट करके दिखाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार ये करके देखो। हमें ये 75 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है लास्ट के 40 डेज में। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इनको कैसे कंप्लीट करना है। एंड उससे पहले देखो यहाँ पे लास्ट 20 डेज का मैंने बताया है कि आपको लास्ट 20 डेज में क्या क्या करना है। पहले तो सबसे पहले रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ ऑल सिलेबस, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको, एंड रिमेनिंग चैप्टर्स। ये सारी चीजें ये 20 के दिन 20 डेज, लास्ट के जो 20 डेज बचते हैं हमारे, उस टाइम पीरियड में हमको ये सारी चीजें करनी है। उस टाइम पीरियड में देखो दिन भर हम एटलीस्ट दो मॉक टेस्ट हम लोग प्रिपेयर करने वाले। वो दो मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट को 3 घंटा जाता है, उसको एनालिसिस करते करते 5 घंटे चले जाते, तो 10 घंटे आपके 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने को ही चले जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि अभी हम लोग जो है 40 डेज को ही टारगेट करेंगे, और 40 डेज में जितना मैक्स सिलेबस होता है उतने मैक्स सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी सीईटी के लिए चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, देखो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारे टॉपर्स का भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे भी मुझे ये पता चला है कि उन लोग क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर कोई एक चैप्टर डिसाइड कर रहे हो, जैसे आपने आज सॉलिड स्टेट डिसाइड किया कि मुझे आज सॉलिड स्टेट पढ़ना है केमिस्ट्री में से, तो आपको 3 पार्ट में उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है। वन शॉट वीडियोस आपको कहां से देखनी है? यूट्यूब पे आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आपने किसी का भी बैच परचेस किया होगा, वहां से आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियोस देखने के बाद आपको एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है। टेक्स्ट बुक को रीड करने के बाद डायरेक्टली आपको जो है पीवाईक्यूज पे जाना है। बस पीवाईक्यूज पे ही फोकस करो। अभी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को सॉल्व करने मत जाओ। बस अभी फिलहाल के लिए जो पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज इनफ है। एटलीस्ट आपको जो हर एक चैप्टर के 60 to 70 पीवाईक्यूज आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। पहले हर एक चैप्टर वाइज के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, बिकॉज 60 to 70% जो है ना पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं एमएसटीसीटी एग्जाम में। तो जैसे ही आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, देन उसके बाद जाना है आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करने। उसके बाद आपको एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। आपसे जो भी मिस्टेक हुई है जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें आपके जो भी एमसीक्यू रॉन्ग हुए होंगे उसको एनालिसिस करके उसको करेक्ट करके एक बार को रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर को करना है। एक बार ये ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपका चैप्टर 100% परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप सारे चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड स्टेट के लिए ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे करके आप चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी 40 डेज में हमें क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले जो है डेली 2 से 3 चैप्टर को टारगेट कर लेना है। डेली आप क्या करो, जब आप सोने से पहले ना डेली टारगेट बना लो कि फिजिक्स में मेरे को ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, मैथ्स में ये करना है। डेली आपको जो है 2 से 3 चैप्टर एनी हाउ कंप्लीट करना है। किसी दिन आपने कोई लेंदी चैप्टर ले लिया, मैथ्स में जैसे आपने इंटीग्रेशन ले लिया, तो आप जो है केमिस्ट्री का कोई एक छोटा चैप्टर ले लो, बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे करके एटलीस्ट 2 चैप्टर तो आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। देखो 2 चैप्टर भी एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लेते हो 40 डेज में, 40 into 2 करोगे तो 80 हो जाएगा। तो हमें एनी हाउ जो है डेली 2 चैप्टर तो किसी भी तरह कंप्लीट करना है। 2 से 3 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप 2 से 3 चैप्टर ट्राई करने का कोशिश करो, कंप्लीट करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे जो है लास्ट के 40 डेज जो है, ये 40 डेज हर एक की लाइफ में काफी क्रूशियल होता है। और ये 40 डेज मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लाइफ के डिसाइडिंग फैक्टर है। 40 डेज इज इक्वल्स टू लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर, करियर डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि ये सिर्फ सीईटी थोड़ी ना मेरा करियर डिसाइड कर सकता है, बट रियलिटी यही है कि आप जो कॉलेज में जाओगे वही पूरा कॉलेज की लाइफ ही जो आपका करियर डिसाइड करेगा। आप टीयर 3 कॉलेज में जाओगे एंड कोई आपका फ्रेंड टीयर 1 कॉलेज में रहेगा, उस टीयर 1 कॉलेज वाले स्टूडेंट के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। वहां का एनवायरमेंट उसको एकदम अच्छा वाला एनवायरमेंट मिलेगा, कंपटीशन वाला एनवायरमेंट मिलेगा। उसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो सारे के सारे, जितने भी सारे फ्रेंड्स होंगे उसमें से एक फ्रेंड होगा जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेगा, एक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेगा। ऐसे न्यू इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर उन लोग डिस्कस करेंगे। एंड आप एक टीयर 3 कॉलेजेस में रहेंगे जो सेम क्लियर करते रहेंगे, आपको केटी लगती रहेगी, उसको क्लियर करते रहेंगे आप। वहां पे कुछ भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो अभी से मैं कह रहा हूं कि 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 डेज आप प्रिपेयर करोगे ना, डेफिनेटली आप सीईटी में अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। देन उसके बाद देखो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक इनफ है। केमिस्ट्री के लिए जितना ज्यादा टेक्स्ट बुक रेफर करोगे उतना बेस्ट है। टेक्स्ट बुक के अलावा और कोई क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा केमिस्ट्री के लिए, ये 100% श्योर हूं मैं। टेक्स्ट बुक जितना ज्यादा आप पकड़ के चलोगे, टेक्स्ट बुक जितना ज्यादा आप रीड करके चलोगे, आपका
केमिस्ट्री जो है 100% प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद आता है मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखना है। वन शॉट वीडियोस देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, हर एक चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद आपको हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, विश्वास बैच अवेलेबल है। विश्वास बैच में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट वन शॉट वीडियोस आपको अभी से ही वन शॉट वीडियोस देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि टॉपर स्ट्रेटजी। अब ये टॉपर स्ट्रेटजी क्या है, अभी देखो यहाँ पे इस मोमेंट से अभी लास्ट के 40 डेज में हमें इन 5 चीजों, जो मैं अभी आपको 5 चीजें मैं बताने वाला हूँ, बस अगर आपने ये भी फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर स्टार्ट करने का एक बेनिफिट क्या है कि आपके कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट कर लिया तो समझो आपने कैलकुलस पहला ही प्रिपेयर कर लिया। कैलकुलस के कितने 32 टू 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका कैलकुलस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 32 टू 34 आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे मैथ्स में आउट ऑफ 100। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर्स। फिजिक्स में भी आप जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, अगर आपको चाहिए वीडियोस चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर आप वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊंगा। हर एक चैप्टर पे कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में, 2022 में कितने आए थे, 2023 में कितने आए थे, ऐसे करके हम लोग एनालिसिस करके मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो। ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर, सबसे पहला ये पॉइंट। देन उसके बाद जो है वन पेज स्ट्रेटजी, ये भी मैंने आपको काफी बार बताया वन पेज स्ट्रेटजी क्या होता है। वन पेज स्ट्रेटजी में आपको एक ही पेज पे एक बड़ा पेज ले लेना है आपको। आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे ऑक्सीलेशन आपने चैप्टर प्रिपेयर किया फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो जो क्वेश्चंस आए, जो जो टॉपिक्स में से, उन सबको जो है आपको एक ही पेज पे लिख लेना है। वन पेज स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि आपको फिर से टेक्स्ट बुक को हाथ में लेना ना पड़े। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक ही पेज पे जो है सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में, उन सबको जो है एक पेज पे, एक ऐसा बड़ा पेज लेना है। एक पेज पे तो नहीं आता है पूरा चैप्टर, आए नो, जब एक आप मिडल में से एक पेज, 2 पेज फाड़ोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ऐसे 2 पेज हो जाएंगे, मिडल में से आपको फाड़ना है और उन 2 पेज में आपको पूरा का पूरा चैप्टर लिख लेना है। या तो फिर आप जो है आप एक चार्ट पेपर आता है, उस चार्ट पेपर भी आप जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह लिख के हर एक चैप्टर का बना सकते हो। देन उसके बाद आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए। देखो मॉक टेस्ट से जो है सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट है कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम में सॉल्व करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस को कितने टाइम में सॉल्व करना है। ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आने वाली है। बाकी मैं आपको कितना भी बताऊं कि आपको फिजिक्स को 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, केमिस्ट्री को 30 मिनट्स में, या फिर मैथ्स को जो है आपको 80 मिनट्स में सॉल्व करना है, मैं कितना भी आपको बताऊं, लेकिन वो नहीं होगा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना है तो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अभी फिलहाल के लिए आपको ये 40 डेज में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को ही सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप डेफिनेटली जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर जिन्होंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्टली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था उन्होंने। देन उसके बाद उनका जो स्कोर आया था फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद 80-90, पूरा सिलेबस उन लोग ने कवर किया था, उसके बाद भी 80-90 तक उन लोग स्कोर कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज उन लोग ने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया, बस सिलेबस को कंप्लीट करते गए। आपको ऐसे नहीं करना है, हर एक चैप्टर का एक बार मॉक टेस्ट देना ही देना है, जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक जैसे मैंने बताया रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर्मूला बुक अभी से बना के रख लो। देन उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यूज ही मोर देन 60 to 70% पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। आई होप ये सारे 5 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वीडियो को पॉज करके कोई एक नोटबुक में या फिर स्टार्टिंग में कहीं पे लिख लो, एंड इसको आपको फॉलो करना है लास्ट के 40 डेज में। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है, टाइम आपको कैसे मैनेज करना। एटलीस्ट आपको जो है 8 आवर्स की स्लीप लगेगी। अदर स्टाफ्स को आप 5 to 6 आवर्स दे दो, खाना पीना, आप खेलने विलने 5 से 6 घंटा इनफ है। देन जो स्टडी आवर्स है 9 to 10 आवर्स, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है आपको।
बी हॉनेस्ट और बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये 40 दिन पढ़ाई करते हो, डेफिनेटली आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉप 5 कॉलेज के लिए टारगेट करो। अगर आपने 40 दिन अच्छे से मेहनत की, अच्छे से प्रिपरेशन की, इस साल आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे होंगे। तो एक बार ये सारे कॉलेजेस को भी देख लो, और जो स्पेशली गर्ल्स है उनके लिए भी ये क्यूमिंस कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है। पीआईसीटी जैसे प्लेसमेंट होते हैं क्यूमिंस कॉलेज में, जो गर्ल्स प्रिपेयर कर रहे हैं एमएचटीसीटी के लिए, तो इन टॉप कॉलेज को ही हम लोग को टारगेट करना है। आई होप अभी तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जिसने भी राइजिंग एजुकेशन का ऐप नहीं डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद और मॉक टेस्ट आने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आने वाले हैं, माइंड मैप्स आने वाले, पीवाईक्यूज आने वाले, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आने वाले, बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, एक बार ऐप डाउनलोड करके रख लो, कुछ मिलते रहेगा आपको राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत आती है पढ़ाई को लेके, या फिर कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो। सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और जिसने भी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है बेनिफिट हो सके। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।